हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपन कार्बोरेटर की वर्किंग के बारे में। कार्बोरेटर जैसा कि एक मैकेनिकल पार्ट होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वैसे तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको कि कार्बोरेटर की जो वर्किंग है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कार्बोरेटर को रिप्लेस किया जा रहा है फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो कार्बोरेटर अभी जो नए नए बाइक्स या नए नए इंजन्स आ रहे हैं उसमें इस चीज को रिप्लेस कर दिया गया है, बट आपको कार्बोरेटर की वर्किंग जानना बहुत जरूरी है। कार्बोरेटर बेसिकली होता है सर्कुलर शेप का, बट मैंने जो लिया है वो उसको लिया है सेक्शनल व्यू, है ना। हम अभी कंप्लीट सेक्शनल व्यू के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोर्शन है ये मैंने केसिंग लिया हुआ है कार्बोरेटर का। ठीक है, ये इसकी आउटर बॉडी हो गई कार्बोरेटर की। ठीक है, ये हो गई आउटर केस या फिर बॉडी। ऑलराइट, इसका शेप कैसा होता है? यहां तो ये चौड़ा होता है डाया, यहां भी चौड़ा होता है, बीच में ना इसको थोड़ा सा पतला किया जाता है ना। उसका रीजन है वो मैं बताता हूं क्या है। फिर कार्बोरेटर का जो वर्किंग है, सबसे पहले आपको वर्किंग समझना पड़ेगा कि कार्बोरेटर की वर्किंग होती क्या है। तो कार्बोरेटर की जो वर्किंग होती है, कार्बोरेटर, ठीक है, इसकी जो वर्किंग है, इसकी वर्किंग होती है एयर प्लस फ्यूल, इसको जो है मिक्स करता है ये। ऑलराइट, कार्बोरेटर की वर्किंग होती है कि वो एयर को और जिस फ्यूल से भी व्हीकल चल रही है उस फ्यूल को एयर के साथ कंप्लीट अच्छे से मिक्स करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एयर की। ठीक है, तो देखिए ये यहां पे हमने लगा दिया एक एयर फिल्टर। ठीक है, ये पार्ट होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर केस के ऊपर एक एयर फिल्टर लगाते हैं ताकि जो भी एयर जो है कार्बोरेटर में आएगा वो जो है फिल्टर होके आएगा। कभी आप बाइक की सर्विसिंग कराने जाइए या अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराइए तो उसमें एक चीज बिल्कुल आपको ध्यान देने वाला है। वैसे तो वो लोग करते हैं, लेकिन आपको भी ध्यान देना है कि कार्बोरेटर में जो एयर जाती है तो ऊपर एक फिल्टर लगा होता है, तो उस फिल्टर को आप अच्छे से साफ करवा लीजिएगा। और अगर वो साफ होने के बावजूद भी अच्छा नहीं है, खराब हो गया है, तो उसको आप चेंज करवा लीजिएगा, नहीं तो एक अच्छा स्वच्छ एयर जो है कार्बोरेटर में नहीं आ पाएगा। दोस्तों, कार्बोरेटर में यहां से ये एयर का हमने इनलेट दिखा दिया कि एयर ये सक कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड, ये पार्ट क्या है। ठीक है, ये होता है दोस्तों चोक, इसको बोलते हैं चोक। आप जब कभी बाइक नहीं स्टार्ट होती है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं थोड़ा सा चोक लगा दो, थोड़ा सा, या फिर कहते हैं थोड़ा सा लगाने से नहीं हो रहा तो एक काम करो पूरा लगा दो, उसके बाद सेल्फ मारो या फिर किक मारो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रीजन क्या होता है उसके पीछे मैं बताता हूं। चोक मतलब कि बंद कर देना, है ना। किसी चीज को चोक कर देना मतलब जैसे किसी पाइप में से पानी जा रहा है, उस चीज को बंद कर देना, चोक कर देना, कोई चीज डाल के चोक कर देना। तो ये बीच में एक चोक लगा हुआ है जो अवरोध पैदा करता है एयर को अंदर आने से। ठीक है, थोड़ा सा आप बंद करेंगे, जैसे अभी है, तो अभी यहां से इनलेट हो सकता है एयर का। तो मान लीजिए आपने थोड़ा सा चोक लगाया, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, और आप ज्यादा चोक लगा देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो तो प्रॉपर आ रहा है इसमें, ठीक है, और जो एयर होता है वो तो लेस हो जाता है। ठीक है, लेट सपोज अभी 50% फ्यूल आ रहा था, 50% जो है एयर आ रहा था, और आपने चोक लगा दिया तो ये 30% जो है आ रहा है एयर और 50% जो है फ्यूल आ रहा है। तो फ्यूल की मात्रा जो है ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिच मिक्सिंग, इसको बोलते हैं रिच मिक्सिंग। जब आप चोक लगाते हैं तो एयर कम आने लगता है या बंद हो जाता है या बहुत कम आता है, और फ्यूल उतना ही इंसर्ट होता है। तो मिक्सिंग जो होती है उसमें फ्यूल ज्यादा होता है, इसलिए जो कंबंशन होता है वो फ्यूल का बर्न ज्यादा होता है, तो इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो था चोक का काम। फिर क्या होता है, अगर आप यहां देखेंगे तो ये एयर का इनलेट है, यहां पे जो पॉइंट है यहां पे कंप्रेस होता है। ठीक है,
यहां पे एयर कंप्रेस होता है। कंप्रेस क्यों होता है? कंप्रेस होने का रीजन ये है कि यहां पे अगर आप बर्नौली थ्योरम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो मैं उस पर भी आगे वीडियो बनाने वाला हूं। होता क्या है, जब बड़े एरिया से कोई भी चीज, पानी हो या एयर हो, वो अगर पतले एरिया में आती है तो वहां पे इसका कंप्रेशन होता है, सिकुड़ती है चीज। तो उस पॉइंट पर, इस जगह पर, इस एरिया में जो प्रेशर एनर्जी होती है ना, वो काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होते हैं। होता कैसे है, एक नली को जो है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टैंक। ठीक है, फ्लोटिंग टैंक से एक नली जुड़ी रहती है इसी एरिया में, इसी पॉइंट पर, जहां पर फ्यूल और एयर मिक्स होते हैं, और वहां पे उस चीज की एरिया जो है कंप्रेशन की वजह से प्रेशर एनर्जी जो है बढ़ जाती है। और ये जो फ्लोटिंग टैंक है ये कार्बोरेटर से नीचे होता है, नहीं तो फ्यूल अपने आप ऊपर जा रहा है, नहीं जाएगा। यहां पे वो चीज कंप्रेस होती है, इसको अगर हम ऊपर रख देंगे तो फ्यूल अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब यहां पे एयर कंप्रेस होता है तो यहां पे प्रेशर एनर्जी क्रिएट होती है, तो कंप्रेशन की वजह से ये यहां से जो है फ्यूल को सक करता है। ठीक है, यहां से फ्यूल इस दिशा में जो है सक होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बाल्टी में पानी भरा हो, एक नली डाली है उसमें, तो वो अपने आप जो है पानी ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उस नली को आप अगर मुंह पे लगा के हल्का सा भी खींचते हैं प्रेशर देके, तो पानी निकलने लगता है। बाद में वो नली आप थोड़ा सा ऐसे नीचे करके ऊपर करके कहीं भी रख देंगे तो पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर एयर एंड फ्यूल का जो है मिक्सर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इस जो फ्लोटिंग टैंक में है, इसमें फ्यूल आता कहां से है? तो फ्यूल टैंक है जो ये जो फ्यूल टैंक है, ये आपके बाइक में या कार में एक फ्यूल टैंक होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है फ्लोटिंग टैंक को। कितना फ्यूल आएगा फ्लोटिंग टैंक में वो ये डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग वाल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग वाल्व। ऑलराइट, और ये चोक वाल्व हो गया। चोक वाल्व एयर को इनलेट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, कितना आना है कितना जाना है। एंड फ्लोटिंग वाल्व जो है मदद कर रहा है कि कितना फ्यूल जो है अंदर लेना है। ठीक है, ये भी एक मैकेनिज्म से होता है, ये ऐसे अप एंड डाउन होता रहता है, कितना ओपन है ना, कितना वो मैकेनिज्म से चलता है। तो यहां से ये चीज सक होने के बाद एयर एंड फ्यूल का मिक्सिंग हो जाता है। ये मिक्सिंग जो होती है फ्यूल की और एयर की, ये जाती कहां पर है? ये जाती है सिलेंडर में, जहां पे पिस्टन वर्क करता है। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये इनलेट वाल्व है। ठीक है, ये इनलेट वाल्व है। अब इनलेट वाल्व जब ओपन होगा यहां से, तो फ्यूल यहां से जो निकल रहा है, एयर एंड फ्यूल यहां इंसर्ट करेगा इनलेट वाल्व की मदद से। बट कितना फ्यूल आना है ना, वो डिसाइड करने के लिए यहां पर लगा हुआ है थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व को कम ज्यादा करके जो है यहां से कितना फ्यूल जो है हमें सिलेंडर में डालना है वो चीज डिसाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर में आने के बाद क्या होता है, फ्यूल यहां पे स्पार्क प्लग लगा होता है ना, पिस्टन अप डाउन करता है। ये मैं 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक की इंजन की वर्किंग में आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, ये कनेक्टिंग रॉड होती है, और ये जाके यहां कनेक्टिंग शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है पिस्टन का, ये सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपकी व्हीकल जो है चल पाती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं बता रहा हूं कि सिलेंडर में जो फ्यूल इंजेक्ट होता है एयर के साथ, वो चीज इस थ्रोटल वाल्व की मदद से अंदर आता है कि कितना जाना है। इनलेट वाल्व ओपन होता है तो इसमें इंसर्ट होती हैं चीजें, इसमें इंसर्ट होता है फ्यूल। एंड सेकंड, जब पिस्टन ऊपर जाता है तो कंप्रेस करता है फ्यूल को, और कंप्रेस करने के दौरान यहां पे स्पार्क प्लग की मदद से इग्निशन होता है। यहां से इग्निशन में फ्यूल ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट की वजह से जो एनर्जी मिलती है, पिस्टन उसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट में इतना जो है पावर हो जाता है, फ्लाई व्हील समझते हो ना,
फ्लाईव्हील की वर्किंग की वजह से कि अगर एक चक्कर इसको घुमाओगे तो एक चक्कर ये खुद मार देगा, उतने एक चक्कर में इसकी जो है एक साइकिल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो ये था दोस्तों कार्बोरेटर की वर्किंग। इसमें क्या है, फ्यूल और एयर को मिक्स करते हैं, ये इसके पार्ट्स हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।